हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय चैनल मैथित आशीष सर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों को पता है कि मैं पहले इस चैनल पे आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाया करता था, लेकिन कुछ दिनों से लगभग 1.5 साल से इस चैनल पे कोई वीडियो मैं आपके लिए नहीं बना पाया। आप लोगों को पता है कि मैं पहले ग्रुप डी में एज ए पॉइंट्समैन कार्य करता था। उसके बाद मेरा सिलेक्शन एज ए LP रेलवे में हो गया, जिसमें कुछ दिनों तो मैंने ट्रेनिंग किया, कुछ दिन ड्यूटी किया, कुछ दिन LR किया। लगभग 1.5 साल तक मैं इन सब चीज़ों में उलझा रहा। तो इन सब चीज़ों में उलझने के बाद फिर से मैं आपके लिए टाइम निकाल कर कुछ अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा और इसी मुहिम को मैं आगे जारी रखूँगा। ठीक है, तो चलिए आज के चैप्टर में हम कुछ बात करेंगे अनुपात तथा समानुपात के कुछ सवालों के बारे में और कुछ बेसिक इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ से अगर इसकी बात करें तो अनुपात समानुपात से भर के सवाल आपके हर वनडे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले एक समझ बना लेंगे इस छोटे चैप्टर पे, तो आगे चीज़ें बहुत आपके लिए आसान होगी। और सारे सवालों में जैसा कि आप लोग को पता है कि कोई भी ट्रिक हम तैयार करते हैं तो उसके लिए कोई एक बेस मानते हैं, तो हम अनुपात समानुपात को ही बेस मान के सारे सवालों को लगाते हैं। तो हर एक चैप्टर में अनुपात समानुपात का खासा रोल अपना देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर पे जो कमांड कर लिया वो पूरे गणित के 70 से 75% हिस्से पे अपना कमांड कर जाएगा। तो इस चैप्टर को हमें बड़े बारीकियों से समझना है और बड़े ध्यान से क्या करना है, देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुपात, सबसे पहले अनुपात होता क्या है? ठीक है, अनुपात को अगर हम इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए बात करें तो इसको हम कहते हैं इंग्लिश मीडियम क्या, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड क्या, प्रोपोर्शन। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं रेशियो एंड क्या, प्रोपोर्शन। ठीक है, अनुपात हम किसे कहते हैं? ठीक है, जैसे एक उदाहरण से आप समझें, जब आपके घर में काम होता है, ठीक, जब आपका घर बनवाया जाता है तो उस समय मिस्त्री एक भाषा बोलता है। क्या बोलता है कि जाओ मसाला बना के ले आओ, और मसाला में रेशियो कितने का होगा, 4:1। जाओ 4:1 का मसाला बना के ले आओ। ठीक है, 4:1 का कहने से मतलब क्या है उसका, इसको हम समझते हैं। 4:1 से कहने से मतलब ये है कि आप 4 बोरी क्या लें, बालू। 4 बोरी क्या लें, बालू। ठीक, 4 बोरी क्या लें, बालू। तो इसका मतलब 1 बोरी क्या लेंगे, तो आप कहेंगे 1 बोरी हम क्या लेंगे, सीमेंट। 1 बोरी क्या लेंगे, सीमेंट। जब आपने 4 बोरी बालू लिया और 1 बोरी सीमेंट लिया और सबको बना के आपने कितना मिश्रण तैयार किया, तो आप कहेंगे कुल लेके जब हमने बनाया तो 4:1 कितना हो गया, 5। पूरा कितने बोरी का मिश्रण होगा, तो आप कहेंगे 5 बोरी का टोटल मिश्रण हो गया, और 5 बोरी में से 4 बोरी बालू का था और 1 बोरी क्या, सीमेंट का था। इसी को हम क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। ठीक है, अनुपात आपके दैनिक जीवन में हर जगह यूज होता है। जैसे खाना बनाते समय आप क्या करते हैं, उसमें नमक डालते हैं, हल्दी डालते हैं, चावल डालते हैं। ठीक है, वो भी एक क्या है, रेशियो में डाला जाता है। तो दैनिक जीवन में हर जगह कहीं ना कहीं आपको अनुपात देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और चीज़ें इसको और गणित की भाषा में कैसे समझते हैं, तो गणित की भाषा में इसकी परिभाषा क्या होती है, इसको हम देखते हैं। तो गणित की भाषा में इसे कहा जाता है, दो राशियों को एक दूसरे के भाग के रूप में प्रदर्शित कर देना ही अनुपात कहलाता है। क्या बोला मैंने, 2 राशियों को एक दूसरे के भाग के द्वारा प्रदर्शित कर देना ही अनुपात कहलाता है। जैसे मैंने लिख दिया कि A:B, हमने क्या लिख दिया, A:B। ठीक, अब इसको भाग के रूप में हम कैसे लिखेंगे, तो आप कहेंगे इसको हम भाग के रूप में क्या लिखेंगे, A/B। A/ क्या लिखेंगे, B। तो अगर हम बात करें A:B, ठीक है, अगर हम बात करें प्रॉपर इसकी, तो इसको हम क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे A:B क्या है, अनुपात। A:B क्या है, अनुपात। और A/B क्या है, तो आप कहेंगे ये जो है हमारा क्या है, A/B हमारी क्या है, भिन्न। ये हमारी भिन्न है, या इंग्लिश में कहें तो ये हमारी क्या है, फ्रैक्शन। ठीक, A:2 जब B हमने लिखा तो इसी को हम भाग के रूप में कैसे प्रदर्शित कर सकते थे, तो आप कहेंगे A/B। ठीक, दोनों चीज़ें एक दूसरे के बिल्कुल क्या है, बराबर है। A:B बराबर क्या होता है, A:B
बराबर क्या होगा, a बटा में क्या है b। लेकिन दोनों चीज़ें एक दूसरे के रूप में ऐसे हम लिख सकते हैं, a/b को हम क्या लिख सकते हैं, a बटा b, ठीक। लेकिन जब हमने a/b लिखा तो इसको हम कहेंगे क्या, ये अनुपात है। और उसके बाद a बटा b लिखेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, भिन्न है, ठीक है। अब अनुपात को एज ए भिन्न भी हम देख सकते हैं। कब कब हम इसको भिन्न के रूप में लेंगे, मैं चीज़ों को आगे क्लियर करता चला जाऊँगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे कुछ सवालों से मैं मिलाता हूँ आपको। अब ये सवाल आ गया आपके बीच में, लिखा है निम्नलिखित अनुपातों में सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। पहला अनुपात है 7:15, दूसरा है 15:23, तीसरा है 17:25 और चौथा है 21:29। अब इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है, ठीक। बड़ा है, पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। पहला दिया है 7 बटा कितना 15, ठीक। दूसरा दिया है क्या 15 बटा में कितना 23, तीसरा दिया है कितना 17 बटा में कितना 25 और चौथा दिया है 21 बटा में कितना 29, ठीक है। बटा में हमने क्यों लिखा, क्योंकि पीछे हम पढ़ के आए हैं कि अनुपात को हम एज ए भिन्न के रूप में भी क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अगर ऐसे हमने लिखा है तो अगर भिन्न को आप अगर छोटा बड़ा बताना जानते हैं कि कौन सी भिन्न इसमें से छोटी है, कौन सी भिन्न इसमें से बड़ी है, तो आप इस अनुपात को भी छोटा बड़ा बता सकते हैं। क्यों, क्योंकि a संबंधी b को हम क्या लिख सकते हैं, a बटा में b भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इस भिन्न में बात करें तो कौन सी भिन्न बड़ी है, तो आप कैसे बताएंगे, ठीक है। भिन्न को छोटा बड़ा बताने के लिए 4 से 5 मेथड होते हैं, जो सारे मेथडों पर मैं आपको भिन्न जब पढ़ाऊंगा तो उस मेथड पे बात करूंगा, 4 से 5 मेथड से। और हर एक मेथड का अपने एक खूबसूरती है और हर एक मेथड को हम हर सवालों में लगाते हैं, लेकिन हर सवालों में ना लगा के कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसको दूसरे मेथड से लगाएं तो जल्दी से आ जाता है। तो यहाँ कौन सा मेथड हम लगा के बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ जो मेथड सबसे सटीक होगा, तो हम यहाँ पे देखते हैं डिफरेंस कितना है, तो आप कहेंगे 8 और 7 और 15 में कितने का डिफरेंस है, आप कहेंगे कितने का, 8 का, ठीक है। 15 और 23 में कितने का डिफरेंस है, तो आप कहेंगे कितने का, 8 का, ठीक है। 17 और 25 में कितने का डिफरेंस है, तो आप कहेंगे कितने का, 8 का। और 21 और 29 में कितने का डिफरेंस है, आप कहेंगे कितना, 8 का। अब आप देख रहे हैं सभी भिन्नों में या फिर सभी अनुपातों में जो अंतर आया कितने का आ गया, तो आप कहेंगे 8 का, ठीक है। तो भिन्न में अंतर वाला एक नियम होता है कि अगर सभी भिन्नों के अंश और हर में अंतर क्या हो, बराबर हो। क्या हमने कहा, अगर भिन्नों के सभी अंशों और हरों में अंतर बराबर हो तो जिस भिन्न की अंश सबसे बड़ी होती है वह भिन्न सबसे बड़ी, और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होता है वह भिन्न सबसे क्या होती है, छोटी। तो यहाँ पे आप हमने क्या बताया कि जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। तो आप कहेंगे तो यहाँ निश्चित रूप से 21/29 हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। इसलिए हम यहाँ पे अगर आंसर बनाना चाहें तो यहाँ पे जो हमारा सटीक आंसर होगा वो क्या होगा, 21/29, ठीक। क्योंकि भिन्न अगर हमने बता दिया तो अनुपात भी सेम वही चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किस रूल का, कौन सा रूल लगाया, तो आप कहेंगे अंतर का नियम लगा के, कौन सा नियम लगाया, तो आप कहेंगे अंतर का नियम लगा के हमने क्या कर दिया, भिन्न को छोटा बड़ा बता दिया, ठीक है। आगे चलते हैं सवालों में। आपकी दिलों में बात चल रही होगी कि अगर अंतर बराबर ना हो तो क्या करेंगे। मैं हर एक सवाल को लेकर आपको चीज़ों को समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए आगे सवालों में चलते हैं। आगे क्या है, अब ये सवाल पूछा गया है 2014-2006 में एसएससी में। तो देखते हैं क्या पूछा गया है कि 10/18, 7/21, 12/16, 8/20 का न्यूनतम अनुपात है। मतलब दिए गए 4 ऑप्शनों में से न्यूनतम अनुपात, अब आपको सबसे छोटा अनुपात बताना है, ठीक है। तो अब अगर आप अनुपात बताएं तो इसको क्या लिखेंगे, आप कहेंगे 12/16, इसको अगले वाले को हमने क्या लिखा है, 8/20, अगले वाले को हमने क्या लिखा है, 10/18, अगले वाले को हमने क्या लिखा है, 7/21, ठीक। अगर डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस कितने का है, तो आप कहेंगे डिफरेंस जो है इनके बीच में 12-16 में कितने का डिफरेंस है, 4 का। इसमें कितने का डिफरेंस है, तो आप कहेंगे कितने का, 12 का। आप कहेंगे 10 और 18 में कितने का डिफरेंस है, तो आप कहेंगे कितने का, 8 का। और 7 और 21 में कितने का डिफरेंस है, कितने का, 14 का, ठीक है। क्या यहाँ पे डिफरेंस बराबर है, तो आप कहेंगे निश्चित रूप से यहाँ डिफरेंस बराबर नहीं है। तो एक रूल हम और पढ़ेंगे जब भिन्न पढ़ेंगे कि भिन्न को छोटा बड़ा बताने के लिए। अब अंतर यहाँ पे बराबर नहीं है तो हम अंतर को बराबर भी करते हैं,
ठीक है। लेकिन यहाँ पे अंतर अगर बराबर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं उस नियम को विभिन्न में पढ़ाऊँगा, इसलिए मैं यहाँ पे अंतर बराबर करना नहीं समझा रहा है, ठीक है। तो अंतर बराबर नहीं हुआ तो अब कैसे हम करें, तब इसको हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा और एलोब्रेट करते हैं। तो हम दूसरे नियम पे चले जाएंगे। अंतर का नियम यहाँ पे हम क्या करेंगे, नहीं लगाएंगे, दूसरा नियम देखते हैं, ठीक। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरे नियम में हम लगाने के लिए हम इसको देखते हैं, और क्या ये भिन्न और छोटी बन सकती है, तो आप कहेंगे बना सकते हैं कटा के इसको। तो ये कटाएंगे कितना होगा, तो 4 से कटा दें, 4 तियाँ 12 और 4 चौको कितना 16, ठीक। इसकी वैल्यू कितनी हुई 3/4। इसको कटा दें 4 से, तो 4 दूना के 8 और 4 पंजे कितना 20, ठीक। इसकी अगर वैल्यू निकालें तो आप कहेंगे इसको इस कटा दीजिए, कटाएंगे तो कितना 2 से कटाएंगे, 2 पंजे 10 और 2 9 कितना 18, ठीक है। अगर इसको कटा दें तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 7/21 को कटाएंगे तो कितना होगा, इसको कटाएंगे 7/21 मतलब 7 तिकम 7 और 7 तियाँ कितना 21, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल। अब यहाँ पे हम एक तरीका होता है भिन्न को छोटा बड़ा बताने का, भाग विधि। अब हम यहाँ पे भाग विधि लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि 4 5 9 और 3 से भाग लगाना हमारे लिए क्या है, आसान है। तो हम यहाँ पे भाग विधि का प्रयोग करेंगे। कौन सी विधि, तो आप कहेंगे कौन सी विधि लगा दें, तो हम कह रहे हैं भाग विधि लगाएंगे यहाँ पे, ठीक। पहले हम कौन सी विधि लगा रहे हैं, तो आप कहेंगे भाग विधि। भाग विधि में क्या करते हैं कि हम अंश में हर से क्या करते हैं, भाग करते हैं, ठीक। जब इसमें अंश में हम हर से भाग करेंगे तो ये कितना बनेगा, ठीक। जब अंश में हर से भाग करेंगे मतलब 3 में हमें भाग देना है किस से, 4 से। जब 3 में 4 से भाग करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.75। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.75। इसी तरह इससे इसमें करेंगे तो 0 कितना होगा 40, 0 पॉइंट कितना 40। इसी तरह इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसमें जब आप भाग लगाएंगे तो 0 पॉइंट कितना होगा 55, ठीक। 0 पॉइंट कितना 55। इसी तरह इसको हम इसमें बताने का प्रयास करें तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 0.33, ठीक है। अब इन्हीं चीज़ों को भाग लगाने के बाद जो आया है इसको देख के हम बता सकते हैं कौन चीज़ क्या है, कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू क्या है छोटी है। तो आप निश्चित रूप से यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि कितना 0.75, 0.40, 0.55, 0.33। हम पूछेंगे इसमें सबसे छोटा कौन सा है, तो आप कहेंगे निश्चित रूप से जो छोटा है 0.33 है, और वो किससे रिलेटेड है, तो वो कहेंगे 7/21 से। तो सबसे छोटी जो हमारी भिन्न होगी यहाँ पे क्या होगी, जो सबसे छोटा अनुपात होगा वो 7 क्या होगा 21 होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपके समझ में आ रही हैं, ठीक है। और ऐसे नहीं लगा सकते तो और किस तरीके से लगा सकते थे, ठीक है। मैं अगले पेज पे एक और तरीके से लगाने का कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए दूसरे तरीके से और इसको हम कैसे आसान बना सकते थे, ठीक है। दूसरे तरीके से और हम इसको कैसे आसान बना सकते हैं, ये थी हमने किस विधि से लगाया। आप कहेंगे भाग विधि से। आपने बताया कौन भिन्न छोटी है, कौन भिन्न क्या है बड़ी है, ठीक। अब हम देख लेते हैं और कौन सी विधि यहाँ पर लगा सकते हैं। तो आप कहेंगे यहाँ पे पहले सबको लिख लेता हूँ मैं, कितना इसको पहले हमने लिखा 3/4। दूसरा कितना था, तो दूसरा कहेंगे आप कितना था 2/5, 2/5। तीसरा कितना था, तो आप कहेंगे कितना 5/9। और चौथा कितना था, तो आप कहेंगे 1/3, ठीक। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, छोटा और बड़ा बताना है। छोटा और क्या करना है, बड़ा बताना है। कैसे हम बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, ठीक है। देखते हैं कैसे बता सकते हैं। तो यहाँ पे एक विधि होती है तिर्यक गुणन विधि। हम सबका तिर्यक गुणा करते हैं, ठीक। तो इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे। तो इसका जब हमने इसमें किया तो इसकी वैल्यू कितनी है, 3 5 कितना हो गया 15, 3 5 कितना हो गया 15। और इसकी वैल्यू कितना 4 दूना कितनी होगी 8। जब हमने तिर्यक गुणा किया तो 1 की वैल्यू आ गई 15, 1 की वैल्यू कितनी हो गई 8। अब देख रहे हैं हम पूछें कि 15 और 8 में से बड़ा या छोटा कौन है, तो आप कहेंगे 15 बड़ा है, 8 हमारा क्या है छोटा है। लेकिन आपको इस तिर्यक गुणन विधि लगाते समय, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल लगाते समय आपको ये ध्यान देना है कि दोनों में से पूछा क्या गया है।
सवाल में पूछा क्या गया है, तो आप कहेंगे कि सवाल में पूछा गया छोटा वाला, तो हम कहें छोटा वाला अगर पूछा गया है तो बड़े वालों के क्या कर दीजिए, बड़े वाले से कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब ये तो बड़ा हो गया, इन दोनों में ये हिस्सा क्या हो गया, बड़ा हो गया, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक, अब जो छोटा भिन्न होगा उसका तुलना अगले वाले से करेंगे, तो इसकी तुलना अगले वाले से करते हैं, तो इसकी तुलना अगर अगले वाले से करें तो ये कितना होगा, तो आप कहेंगे 2 नमा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 18, और 5 पंजे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 25, 2 नमा कितना हो जाएगा 18, ये कितना हो जाएगा 5 पच्चे 25। अब कहें कि किससे आपको मतलब है, आप कहेंगे मुझे छोटे वाले से मतलब है, बड़े वाले से नहीं, तो छोटे वाले को ले लेंगे, बड़े वाले को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, बड़ा यहाँ पे ये था, इसको हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया। अब हमारी तुलना किससे होगी, अब हम तुलना करेंगे 2/5 का, किससे, 2/5 का हम किससे करेंगे, 1/3 से, तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2/5 की तुलना जब 1/3 से किए तो 3 2 जा कितना हो गया 6, और 5 1 जा कितना हो गया 5, मतलब इसकी वैल्यू 6 बनी और 1/3 की वैल्यू 5 बनी, इसका मतलब ये बड़ा निकल गया। अब निश्चित रूप से सभी जो बड़े थे उसको हमने छोड़ दिया, तो लास्ट में कौन बचा 1/3, और 1/3 ये हमारे सबसे क्या है, 1/3 ये हमारे क्या है, सबसे छोटी भिन्न है, तो इससे रिलेटेड जो अनुपात होगा वो हमारा क्या होगा, छोटा, इसका मतलब 7/21 बिल्कुल क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। ठीक, अब कुछ अनुपात के कुछ खास बातें होती हैं जिसको जानना आपको बहुत क्या है, ज़रूरी है, क्योंकि हर एक खासियत जो होती है अनुपात को, वो आपको चीज़ों को और बेहतर बनाने के लिए काम आती हैं। ठीक है, तो जैसे पहली खास जो बात होती है, अनुपात 2 सजातीय राशियों के बीच ही निकाला जाता है। ठीक है, इस बात को मैं थोड़ा सा और एलोबरेट करूं, सॉरी थोड़ा सा वेट करेंगे। ठीक है, चलिए, हमने कहा अनुपात 2 सजातीय राशियों के बीच ही निकाला जाता है। ठीक है, सजातीय राशियों का मतलब जैसे अगर 2 चीज़ों के बीच हम अनुपात निकालते हैं, तो अगर एक पहली वाली चीज़ को हम किलोमीटर में मापते हैं तो दूसरी वाली राशि को भी किलोमीटर में मापना पड़ेगा। ठीक है, जैसे इसके पहले अगर आपने देखा होगा मैंने एग्जाम्पल क्या लिया था, तो आप कहेंगे कि इसके पहले जो एग्जाम्पल लिया था, जो शुरू में लिया था सीमेंट और किसका, बालू का, मैंने क्या कहा था कि 4:1 के रेशियो में मसाला बनाने के लिए कहा गया था, और 4 बोरी हमारी क्या थी, आप कहेंगे 4 बोरी क्या थी, बालू। तो बालू को हमने किस में नापा, तो आप कहेंगे किस में, बोरी में। सीमेंट 1 बोरी क्या है, 1 बोरी क्या है, तो आप कहेंगे 1 बोरी हमारी क्या थी, सीमेंट थी, और सीमेंट को भी हमने किस में मेजर किया है, तो आप कहेंगे बोरी में। ठीक, अगर हम कहें कि इसको बोरी में ना मेजर करके सीमेंट को हम किस में नाप ले, तगाड़ी में। तगाड़ी आप समझ रहे होंगे, तगाड़ी जिसमें मसाला को उठा के लेबर एक स्थान से मिस्त्री तक ले जाता है, उसको तगाड़ी हम बोलते हैं अपने गांव देहात की भाषा में। तो इसको हम तगाड़ी मापे तो आप कहेंगे ये अनुपात क्या है, सरासर गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बालू को तो आप माप रहे हो किससे, बालू को आप किससे माप रहे हो, बोरी से, और सीमेंट को किससे माप रहे हो, तगाड़ी से, तो ये अनुपात हमारा सरासर क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि दोनों राशियों का सेम होना ज़रूरी है। अगर आप बालू को बोरी में मेजर कर रहे हो तो सीमेंट को भी किस में मेजर करना होगा, तो आप कहेंगे किस में, सीमेंट को भी हमें मेजर करना होगा किस में, बोरी में। इसका मतलब 2 सजातीय राशियाँ अगर बनेंगी, दोनों राशियों की यूनिट अगर सेम बनेगी, तब हमारा अनुपात क्या होगा, सही आता है। ठीक है, तो इसी चीज़ों पे सवाल पूछा भी जाता है। देखिए ये सवाल पूछा गया, करा 33 किलोमीटर 121 किलोमीटर के से अनुपात। अब 33 किलो ये भी हमारा किलोमीटर में, ये भी हमारा किलोमीटर में, तो यहाँ कुछ बदलने की आवश्यकता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोनों यूनिट हमारा क्या है, सेम, क्योंकि पहली राशि भी किलोमीटर में, दूसरी राशि भी। तो कैसे निकाल रहे होंगे, तो 33 संबंधे 121 किससे कट रहा होगा, तो आप कहेंगे 11 से कटा दीजिए, तो 11 3 33 और 11 में कितना 121। इसका मतलब जो सही राशि होगा, जो सही आंसर होगा वो कितना होगा, तो आप कहेंगे सही आंसर हमारा क्या होगा, पहला वाला। ठीक है, बिल्कुल सही हुआ। अगले सवाल में हम चलते हैं, 3 घंटे 1 दिन का सरलतम रूप। अब हम देख रहे हैं पहली वाली जो राशि है घंटे में है, अगली वाली जो राशि है वो किस में है, दिन में है। ठीक है, पहली वाली राशि हमारी किस में है, तो आप कहेंगे घंटे में, और अगली वाली राशि जो हम किस में है, तो आप कहेंगे दिन में। तो इससे करें
इसके बीच अनुपात कैसे निकालेंगे? तो आप कहेंगे घंटे को तो हम घंटे में रहने देते हैं और दिन को किस में बदल दें? घंटे में। तो एक दिन में कितने घंटे? तो आप कहेंगे एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। ठीक। अब पहली वाली राशि भी घंटे में भी है, दूसरी वाली राशि भी घंटे में है। अब इसके बीच अनुपात निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है। तो कितने का अनुपात होगा? तो 3 1 जा 3, 3 एकम कितना होगा? 3 और 3 बटे कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 3 बटे कितना होगा? 24। कितने का अनुपात होगा? एक संबंध किसका? 8 का। ठीक है, बिल्कुल सही हुआ। आगे चलते हैं। अब 2 लीटर का 600 ml से 2 लीटर, जिसकी एक चीज़ और यहाँ पे समझना है, जिस चीज़ के बारे में बात होती है पहले उसको हम पहले रखते हैं। जैसे यहाँ पे 2 लीटर की बात पहले हो रही है तो पहले हम 2 लीटर को रखेंगे और 600 ml को क्या रखेंगे बाद में। तो अब एक राशि हमारा तो लीटर में है, एक राशि हमारा ml में है, तो ऐसे अलग अलग नहीं हो सकती। हमें दोनों को क्या करना होगा? बराबर। तो हम क्या जानते हैं कि 1 लीटर बराबर कितना ml? तो 1 लीटर बराबर कितना होता है? तो आप कहेंगे 1000 ml। जब 1 लीटर बराबर 1000 ml, तो हम लीटर को ml में बदल दें तो 2 लीटर बराबर कितना होगा? तो आप कहेंगे 2 लीटर बराबर कितना? 2000 ml। और 600 तो ml में है ही। अब इसी के बीच हमें रेशियो निकालना है, तो कटा के बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट रहा होगा। अब 20 संबंधित 6 और कटाने की ज़रूरत है, तो किससे कट रहा होगा? 20 और 6। तो आप कहेंगे 2 से कटा दीजिए। तो 2 से हमने कटाया तो 2 दहा में 10 और 2 तियाँ कितना? 6। तो इसका मतलब जो रेशियो होगा 10 संबंधित कितना? 3 का। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल क्या है? सही आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं सवालों में। एक खासियत आपको अनुपात की हमने क्या बताई? तो आप कहेंगे एक खासियत हमने आपको ये बताई कि अनुपात में जो राशियाँ दी होती सभी सजातीय राशियाँ होती हैं। मतलब कि सबका यूनिट क्या होता है? सेम होता है। अगर यूनिट सेम ना हो तो हम उसको सेम करके ही अनुपात निकाल सकते हैं, अन्यथा उसको हम सही अनुपात नहीं मानते। पहला नोट। दूसरा नोट क्या है? किसी अनुपात में किसी निश्चित संख्या से गुणा अथवा भाग करने पर उस अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर कोई राशि दिया है, जैसे हमने क्या दिया? 2 संबंधित 3 अनुपात है कोई। ठीक है, 2 संबंधित 3 अनुपात है, इसमें हमने किसी चीज़ से गुणा कर दिया। जैसे हमने 2 से गुणा कर दिया तो कितना हो गया? तो आप कहेंगे 2 दूना के 4 और 2 तियाँ कितना? 6। तो अब ये क्या ये अनुपात बदल गया? तो आप कहेंगे ये अनुपात बिल्कुल नहीं बदला है, बस उसकी वैल्यू थोड़ी क्या हो गई? चेंज हो गई, लेकिन अनुपात में कोई चेंज नहीं आया है। ठीक है, क्योंकि फिर से इसको डिफरेंट कटा रहे होंगे तो फिर कितने में आ जाएगा? 2 संबंधित 3 के अनुपात में। ठीक है, तो अनुपात में किसी निश्चित संख्या से चाहे आप गुणा कर लें चाहे आप भाग कर लें, अनुपात पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस चीज़ का यूज हम कहाँ करेंगे? इसका भी यूज हम करेंगे अपने स्वार्थ के लिए। कई चीज़ों को सरल बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे इस पे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, इसको मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे एक अनुपात दे दिया 1/2 संबंधे 1/3 संबंधे 1/4 का सरलतम रूप। ये सवाल भी पूछा गया है, बिल्कुल पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पे दे दिया 1/2 1/3 संबंधे 1/4 का सरलतम रूप क्या होगा? ठीक है, अब यहाँ पे अनुपात हमारा किस में दे दिया गया? भिन्न में। ठीक है, तो अब इसको हमें ईजी करना है। ठीक है, कैलकुलेशन के बीच, सवालों के बीच में भी ऐसे अनुपात आपको देखने को मिलेंगे और ऐसे मैं बहुत सारे सवाल कराऊंगा। ठीक है, तो जब ये सवाल आपके कैलकुलेशन में आएंगे तब इसको ईजी करेंगे कैसे? देखिए, सिलेक्शन उसी बच्चे का होता है जो सवालों को पढ़े तो एग्जामिनेशन के हिसाब से, लेकिन जब वो लगाता है तो सवालों को अपने हिसाब से लगाए। मतलब उसको अपने वे में जितना मन करे उतना ईजी तरीके से उसको क्या करे? अपने तरीके में ले आए। ठीक है, तो 1/2 संबंधे 1/3 संबंधे 1/4 का सरलतम रूप क्या होगा? तो इसको हम अपने और छोटा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो आप कहेंगे और छोटा करने के लिए हम इसमें किसी चीज़ से गुणा कर दें। ठीक है, तो किस चीज़ से गुणा करें? किस चीज़ से गुणा करें? तो आप कहेंगे क्या? 1 से करिए, 2 से करिए, 3 से करिए, 4। क्या 1 से करेंगे तो कुछ फ़र्क पड़ेगा? आप कहेंगे कुछ नहीं। 2 से करेंगे कोई फ़र्क पड़ेगा? कहेंगे कि 2 से गुणा करेंगे तभी भी हमारा अनुपात किस में आएगा? भिन्न में। जब 2 से गुणा करने पे भिन्न में ही आया सारा अनुपात, तो हमें अनुपात में गुणा करने का कोई फ़ायदा मिला? तो आप कहेंगे नहीं मिला। तो हमें क्या करना है? ऐसे सवालों को सॉल्व करते समय इसको ईजी बनाने के लिए जो हमारे हर हैं, इसका हर कितना है? तो आप कहेंगे 2, इसका हर कितना है? 3, इसका हर कितना है? कहेंगे 4। तो इन्हीं के एलसीएम से हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। ठीक,
तो 2 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो एलसीएम 2 3 4 का कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे कितना होगा? एलसीएम हम निकालते कैसे हैं? एलसीएम भी निकालने का तरीका मैं आपको बताऊंगा एलसीएम वाले सवालों में, ठीक है। जल्दी से कैसे निकाल सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं बस समझा देता हूँ। 2 3 4 का अगर आपको एलसीएम लेना है तो इसमें से बड़ी संख्या को आपको पकड़ना है, ठीक है। तो आप कहेंगे 2 3 4 में से बड़ी वाली संख्या तो 4 है। अब हम कहें पहली बार में ये देखेंगे क्या 4 सबसे डिवाइड होता है बाकी जो बची हैं, तो 4 जो है बाकी बचा कितना? 2 और 3, 2 से तो डिवाइड होगा, 3 से नहीं होगा। इसका मतलब ये 4 ये इसका एलसीएम क्या है? नहीं है, ठीक है। फिर से देखें, सबसे पहले हम बड़ी संख्या को पकड़ते हैं और देखते हैं बाकी दोनों संख्याओं से क्या ये कट रही है, तो आप कहेंगे 2 से तो कट रही है, 3 से नहीं कट रही है, इसका मतलब ये इसका एलसीएम नहीं है। फिर हम 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 4 दूना कितना होगा? 8। क्या 8 2 और 3 से कट रहा है? आप कहेंगे नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये भी इसका एलसीएम नहीं है। और 4 3 कितना होगा? 12। तो आप कहेंगे पूछेंगे क्या 12 कट रहा है? तो आप कहेंगे 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, इसका मतलब इन सारी 2 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ठीक। तो इसमें हम किससे गुणा करेंगे? तो आप कहेंगे इसमें निश्चित रूप से आप 12 से गुणा कर लीजिए। और 12 से गुणा करने पे क्या अनुपात पे कोई प्रभाव पड़ेगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि अनुपात पे गुणा और भाग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। जब 12 से हमने गुणा किया तो इसको इससे हमने घटाया तो ये कितना होगा? 2 6 जा 12 और 3 4 जा 12 और कितना 4 3 जा 12, मतलब जो इजी वाला अनुपात आया 6 संबंधे 4 संबंधे 3 आया, ठीक। तो इस तरह के सवाल भी आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं और अच्छे से पूछे जाते हैं, ठीक। एक और सवाल मैं इस पर कराता हूँ आपके लिए। मैंने कह दिया 2/3 3/4 और 4/3, ठीक है। 2/3 3/4 और 4/3, इसका सरल अनुपात क्या होगा? तो आप कैसे करेंगे? ठीक है, कर लेते हैं फिर से। तो आप कहें कि हरों के लसागु का गुणा करिए, तो हर कितने हैं? 2 3 4 और 3। एलसीएम कितना होगा भाई? एलसीएम आप कहेंगे एलसीएम हो जाएगा कितना? 12, पिछले वाले तरीके से। अब 12 एलसीएम आ गया तो किससे मल्टीप्लाई करें? 12 से इसमें कर लेंगे, 12 से इसमें कर लेंगे, 12 से इसमें कर लेंगे, ठीक है। 12 से किया तो ये कितना हो गया? आप कहेंगे 3 चौक 12 और 4 दूना कितना हो गया? 8, ठीक है। 4 दूना कितना हो गया? 8। ये इससे करेंगे तो 4 तियाँ 12, 3 तियाँ कितना हो जाएगा? 9, ठीक। इसमें करेंगे तो 3 चौको कितना? 12 और 4 चौको कितना हो जाएगा? 16। इसका मतलब अब रेशियो कितने का आ गया? तो आप कहेंगे अब जो रेशियो आया है 8 संबंधे 9 संबंधे 16 का आया, ठीक है। बिल्कुल सही हुआ। आगे चलते हैं कुछ और सवालों में। अब ये दिया गया है यदि 3a बराबर 2b बराबर 4c तो a संबंधे b संबंधे c क्या होगा, ठीक है। ऐसे सवाल भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, बिल्कुल आसान है। कैसे हम कहेंगे? जैसे ऐसे जब सवाल आपको एग्जामिनेशन में मिले, ऐसे जब सवाल आपको एग्जामिनेशन में मिले, क्या लिखा है? 3a बराबर 2b बराबर 4c, तो सबके बराबर हम एक कोई संख्या क्या करते हैं? मान लेते हैं, ठीक है। सबके बराबर हम कोई एक संख्या क्या करते हैं? मान लेते हैं, जब बराबर दिया गया हो, ठीक है। तो सबके बराबर एक संख्या अगर बुक में देखेंगे तो कितनी मानी जाती है? तो बुक में आप कहेंगे के माना जाता है, तो हम के नहीं मानते हैं, अपने सहूलियत के हिसाब से, अपने कैलकुलेशन के हिसाब से हम मानते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? एक मान सकते हैं। जब एक मानेंगे तो हम देख रहे हैं कि जब एक बार एक मान के लगाते हैं, जब हमने क्या करें सबके बराबर एक मान लिया, ठीक है। जब सबके हम बराबर एक मान लिया तो मैंने इसकी तुलना की किससे? जब 3a बराबर 1, जब 3a बराबर 1 तो a बराबर कितना होगा? तो आप कहेंगे a बराबर होगा 1/3, 1/3, ठीक। दूसरा कंपैरिजन हमने किया किससे? 2b से। जब 2b बराबर 1, जब 2b बराबर 1 इसका मतलब b बराबर कितना? तो b बराबर कहेंगे कितना? 1/2, ठीक। अब अगला कंपैरिजन हमने किससे किया है? अगला हम कंपैरिजन इसी का करेंगे किससे? 4c से। तो जब 4c बराबर 1, जब 4c बराबर 1 तो इसका मतलब c बराबर कितना? तो आप कहेंगे कितना? 1/4, 4। अब देख रहे हैं ये अनुपात हमारा किस में आ गया? भिन्न में। तो क्या आंसर भिन्न में है? आप कहेंगे आंसर भिन्न में नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे?
कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट अभी हमने पीछे सीखा था कैसे कैलकुलेट करना है। तो आप कहेंगे 2 3 4 का एलसीएम से गुणा कर दीजिए सब में। तो किससे गुणा करेंगे, 2 3 4 का एलसीएम कितना होता है 12, और 12 से गुणा इसमें भी करेंगे और 12 से इसमें करेंगे। इसका मतलब पहले की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहेंगे पहला आ जाएगा 4, ठीक। दूसरा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कितना आएगा 6, और तीसरा कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे तीसरा आ जाएगा कितना 3। इसका मतलब जो इन समूह के बीच अनुपात होगा 4 संबंधित 6 संबंधित किसका 3 का। क्या ऑप्शन में कहीं दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल क्या है, सही आंसर है। ठीक है, एक मान के भी कर सकते हैं। दूसरा एक बच्चा होगा जो क्या करेगा, दूसरा जो तेज विद्यार्थी होगा वो सीधे सीधे एलसीएम ही मान लेगा उसके बराबर। ठीक है, जैसे क्या दिया है 3a बराबर 2b बराबर 4c। जो एलसीएम आप बाद में यहाँ पे ले आ रहे हो वो एलसीएम तेज विद्यार्थी पहले ले आएगा। सबके बराबर 1 ना मान के उसने क्या मान लिया, 12 मान लिया। सबके बराबर 1 ना मान के हमने क्या मान लिया, 12 मान लिया। जब हमने 12 मान लिया तो अब इसकी तुलना हम किससे करें, 3a की तुलना इससे करें तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 12 में 3 से भाग लगाएंगे तो आप कहेंगे कितना 4। ठीक है, संबंध है। अब हम कहें b बराबर कितना होगा, तो आप कहेंगे b बराबर, b की तुलना इससे करें 2b बराबर 12, तो b बराबर कितना, आप कहेंगे b बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6। ठीक, अब अगर c की तुलना हम इससे करें तो 4c बराबर कितना 12। जब 4c बराबर 12 तो c बराबर कितना 4 से डिवाइड करेंगे। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, c बराबर कितना 3। इसका मतलब अब जो रेशियो आ जाएगा इन सबों के बीच वो कितना होगा, तो आप कहेंगे अब जो रेशियो होगा वो 4 संबंधे 6 संबंधे क्या होगा 3 का। ठीक है, यही बिल्कुल पीछे भी आया था। तो हम ऐसे सवालों में क्या करेंगे, एक माने या फिर क्या करेंगे एलसीएम माने। तो एक मानेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए प्रोसेस ज़्यादा बड़ा होता है, तो ऐसे सवालों को हम डायरेक्ट क्या मान लेते हैं, इसका एलसीएम मान लेते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे सवाल लगाते हैं। अब और इस पर कुछ सवाल आ जाए तो यहाँ पे एलसीएम ऐसा अगर सवाल आएगा तो आपको एलसीएम मानना क्या है ज़्यादा सूटेबल होगा। अब हम कह दें, एक और सवाल मैं आपके लिए लिखता हूँ, ये भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। जैसे हमने कह दिया 1/3a बराबर 2/5b बराबर, सॉरी मिटाता हूँ मैं, 1/5b बराबर 1/6c। तो a संबंधे b संबंधे c क्या होगा। ठीक है, ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बराबर क्या मान सकते हैं, बराबर एलसीएम भी मान सकते हैं, एक भी मान सकते हैं। इसका मतलब हम देखते हैं कैलकुलेशन किससे ज़्यादा इजी हो जाएगा। अगर कैलकुलेशन की बात करें तो अगर एलसीएम मानेंगे तो क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम सबके बराबर यहाँ पे क्या मानते हैं, आप कहेंगे एक मान लेते हैं। एलसीएम भी मानने पे आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन इजी कैलकुलेशन करने के लिए हम एक माने। तो a बराबर कितना होगा, तो a बराबर 1/3 बराबर 1, तो a बराबर कितना होगा, तो आप कहेंगे 3। ठीक, 1/5b बराबर 1, तो b बराबर कितना होगा, आप कहेंगे 5। 1/6c बराबर c, तो c बराबर, तो आप कहेंगे कितना 6। इसका मतलब यहाँ जो रेशियो होगा ए संबंधे बी संबंधे सी में कितना 3 संबंधे 5 संबंधे 6 का होगा। ठीक है, आगे और देख लेते हैं, एक सवाल और करते हैं। थोड़ा सा मैं डिलीट करता हूँ, कुछ पेज फुल हो चुका है। एक सवाल और मैं आपके लिए लिखता हूँ यहाँ पे। अब इसको ऐसे न करके दे दिया क्या 2/3 है बराबर 3/4b बराबर 4/5c। तो
ए संबंधे बी संबंधे सी बराबर वाट। ठीक, अब ऐसे सवाल भी पूछे जाएंगे, तो ऐसे सवालों में हम क्या माने बताइए, ऐसे सवालों में हम क्या माने? तो आप कहेंगे ऐसे सवालों में एक मान सकते हैं या एलसीएम, तो ऐसे सवालों में हम क्या मान लें, एक मान लेते हैं। ठीक है, ऐसे सवाल जब आ गए तो हम बिल्कुल इसको हम क्या माने, एक माने। एलसीएम मानेंगे तो आएगा, लेकिन चीज़ों को हमें बिल्कुल क्या है, ईजी रखना है। तो एक मानेंगे तो ए बराबर कितना होगा, तो आप कहेंगे ए बराबर हो जाए कितना, 3/2। ए बराबर 3 कितना 2। बी बराबर कितना होगा, तो आप कहेंगे बी बराबर कितना होगा, उधर जाके कितना 4/3 उल्टा होगा, क्योंकि एक में डिवाइड करेंगे। सी बराबर कितना होगा, तो आप कहेंगे सी बराबर होगा 4/5। सी बराबर 1, तो सी बराबर कितना 5/4। ठीक, अब ऐसा ही आपके आंसर में नहीं दिया गया तो अब क्या करेंगे, अब कहेंगे इसको और इजी तरीके से, इजी वे में ले आएंगे, तो हम इसके एलसीएम से गुणा कर देंगे। तो 2, 3, 4 का एलसीएम क्या आ रहा था, तो आप कहेंगे 12। तो सब में हम किससे गुणा कर देंगे, 12 से। तो जब हमने 12 से गुणा कर गया तो ये कितनी बार में गया, तो कहेंगे 6 बार में, और 6 3 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कितना 18। 6 3 कितना 18, ये कितना होगा 3 चौको 12, मतलब 4 4 जा 16, 16। और ये कितनी बार में, 4 3 12, इसका मतलब 3 5 कितना 15। मतलब ए संबंधे बी संबंधे जो सी बराबर होगा वो कितना होगा, तो आप कहेंगे ए संबंधे बी संबंधे सी बराबर जो होगा वो 18 संबंधे 16 संबंधे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो बार बार वीडियो को रिवाइंड करें और चीज़ों को अच्छे तरीके से सोचने समझने का प्रयास करेंगे, तो चीज़ें बिल्कुल आपके समझ में आएगी। अगर आप बिगिनर हैं तब भी इतने इजी तरीके से सवालों को पढ़ाया जा रहा है कि आप बिल्कुल सही तरीके से सवालों को समझ सकते हैं। चलिए आगे समझते हैं। अब ऐसे सवाल भी दे देता है, 3 साझेदार ए बी तथा सी लाभ को इस प्रकार बांटते हैं कि ए के हिस्से का 3 गुना, बी के हिस्से का 2 गुना और सी के हिस्से का 12 गुना आपस में क्या है, बराबर है। तो ए बी सी का लाभ का अनुपात बताइए। क्या इसको हम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। ए के हिस्से के 3 गुना, मैंने मान लिया ए को क्या रुपया मिला, ए को मिला कितना ए रुपया। ठीक, बी को कितना रुपया मिला, तो मैंने मान लिया बी को मिला बी रुपया, और सी को कितना मिला सी रुपया। ठीक है, कह रहा है कि ए के हिस्से का 3 गुना, ए के हिस्से का 3 गुना मतलब 3 है। अब कह रहा है बी के हिस्से का 2 गुना, तो बी के हिस्से का कितना 2 गुना मतलब 2b, और सी के हिस्से का कितना गुना 12 गुना, इसका मतलब 12c। ठीक, सब आपस में क्या है, बराबर। तो सब आपस में हमने क्या कर दिया, बराबर दिखा दिया। बस ऐसे सवालों का क्या आपने पीछे हल किया है, तो आप कहेंगे बिल्कुल हल किया है। कैसे, तो इसके बराबर हम इसका क्या मानते थे, इसका हम क्या मानते थे, एलसीएम। जब कोई चीज़ें यहाँ पे बराबर के रूप में, भिन्न के रूप में बनती थी तब हम वहाँ पे एक मानते थे, नोट करके लिख लीजिएगा। और जब यहाँ पे एकदम बराबर के रूप में कोई भिन्न नहीं बन रही तब हम यहाँ पे क्या मानेंगे, तो आप कहेंगे तब हम यहाँ पे कितना मान लेंगे, तो आप कहेंगे यहाँ पे हम उसका एलसीएम मानेंगे। ठीक है, तो एलसीएम मान लिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो अगर इसकी तुलना हम इससे करें, ठीक, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, तो ए बराबर होगा, आप कहेंगे 3 a बराबर 12, तो ए बराबर कितना 4 संबंधे। ठीक, दूसरा जब b की तुलना इससे करें तो जब 2b बराबर 12, तो इसका मतलब b बराबर कितना 6। ठीक, अगर c की तुलना करें तो आप कहेंगे 12c बराबर 12, तो c बराबर कितना, तो आप कहेंगे c बराबर कितना 1। इसका मतलब कितना रेशियो आएगा, तो आप कहेंगे 4 संबंधे 6 संबंधे 1 का। क्या ऑप्शन में दिया है, आप कहेंगे बिल्कुल दिया, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, देख सकते हैं, समझ सकते हैं चीज़ों को और तरीके से बढ़िया से समझिए। और चलते हैं आगे सवालों में। अब ये सवाल आ गया पी संबंधे क्यू संबंधे आर बराबर 4 संबंधे 5 संबंधे 6। ठीक है, पी बाई क्यू बाई आर बाई कितना P बराबर वाट क्या होगा। ठीक है, क्या इसको हम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। क्या पूछा गया है, थोड़ा सा मैं इस कलर को हटाता हूँ, दूसरा कलर। क्या पूछा गया है, P बाई कितना Q बाई कितना R, और R बाई कितना P, R बाई कितना P। ठीक, इन सब के बीच में क्या पूछा गया, अनुपात। ठीक है, ये बराबर के रूप में नहीं है, ये बराबर के रूप में नहीं है, यहाँ पे कुछ हमें मानने की ज़रूरत नहीं है।
ये ठीक आपके पहले जिस सवाल से हम शुरू किए थे ठीक वैसा सवाल है ये सवाल, ठीक है। 1/2 एक संबंध 1/3 संबंध 1/4, क्योंकि संबंध के रूप में एक दूसरे के प्रदर्शन है, इसमें बराबर की कोई बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, तो इसका एलसीएम से गुणा, ठीक है। एलसीएम से गुणा हरों के, इसका मतलब जब एलसीएम नहीं समझ में आता है तो हम क्या करें, PQR से हम क्या करें, गुणा करते हैं। तो इसमें अगर आप PQR से गुणा करें, PQR से पहले वाले में, PQR से दूसरे वाले में और PQR से तीसरे वाले में, तो अगर कटाएंगे तो किससे कट रहा होगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल कटा दीजिए, Q से Q कटेगा, यहाँ R से R कटेगा, यहाँ P से P कटेगा, बचेगा क्या, तो P इंटू R, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P²R संबंध है, ठीक। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे Q इंटू Q, तो क्या होगा, Q² इंटू P। यहाँ पे क्या होगा, तो आप कहेंगे R² इंटू क्या, R² इंटू क्या, Q, ठीक है। तो यहाँ पे जो बचेगा वो कितना बच जाएगा, तो आप कहेंगे R² इंटू क्या, Q। अब इतना ही आएगा। अब हम आगे कैसे लगाएं, अब ऐसे सवालों में आप देख रहे हैं P की जगह क्या बैठा है, तो आप कहेंगे P की जगह क्या है, 4, Q की जगह क्या है, तो आप कहेंगे Q की जगह क्या है, 5, ठीक। P की जगह 4 है, Q की जगह 5 है, और R की जगह क्या है, तो आप कहेंगे R की जगह क्या है, 6 है। तो ऐसे सवालों में हम PQR की वैल्यू उसके सामने रख सकते हैं। तो P की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे P की वैल्यू है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 16। Q की वैल्यू क्या है, 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, और C की वैल्यू कितनी है, PQR की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 6, और 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36। अब इसमें गुणा भी किया गया, पहले में किससे गुणा किया गया, R से, R की वैल्यू कितनी है, 6, ठीक। R की वैल्यू कितनी है, 6, और दूसरे में P से गुणा किया गया, और P की वैल्यू कितनी है, 4, और फिर किससे, Q से गुणा किया गया, और Q की वैल्यू कितनी है, 5, Q की वैल्यू कितनी है, 5। ये इन सब के बीच में क्या अनुपात होगा, ठीक है, ये इनके बीच क्या होगा, अनुपात, ठीक। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसमें और भी कुछ चीज़ें क्या हो रही, काटी जा सकती हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि सारे अनुपात हमारे 4 से क्या है, डिविजिबल हैं, सारे अनुपात 4 से डिविजिबल है। अनुपात जो होता है वो सबसे सरलतम राशि होती है। इसका मतलब ये है कि एकदम भाग करके लगाई गई राशि होती है, उसमें अब दोबारा किसी संख्या से भाग करने की कोई गुंजाइश नहीं होती है, ठीक है। तो ऐसे एकदम सटीक छोटा रूप उसका लिखना होता है जिसमें और कोई भाग कटा करके दिखा ना सके, ठीक है। तो अब देख रहे हैं कि चारों राशियों अभी छोटी नहीं है, तीनों राशियाँ अभी क्या हो सकती हैं, कट सकती हैं, किससे, तो आप कहेंगे 4 से। तो 400 सबको अगर हम कटा दें तो इसको हम कटाएंगे 4 से कितनी बार में, 4 बार में। इसको 4 से 4 में कट जाएगा एक बार में, ये कितनी बार में, तो आप कहेंगे कितनी बार में कटेगा, 9 बार में। कितना आएगा, तो पहला जो बनेगा 4 छक्का कितना, 24, संबंधे 25, संबंधे 9 पचे कितना, 45। क्या अभी ये किसी दूसरे से कटेंगे, बिल्कुल नहीं कटेंगे, ठीक है, बिल्कुल नहीं, तीनों किसी से कटेंगे, नहीं कटेंगे। इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप कहेंगे ऑप्शन डी हमारा पूरा क्या है, सही है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपके समझ में आ रही हैं। अगर सवालों को बहुत बेहतरीन तरीके से आप देखते हैं, दोहराते हैं और हल करने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से ये सवाल आपके दिल में उतर जाएंगे, कहीं हर एक एग्जामिनेशन में इसका फ़ायदा ज़रूर से ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो ज़्यादा लंबी न करते हुए आज को क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। बाकी वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो, कुछ शिकायत करनी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल कर सकते हैं। बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, और क्या वीडियो में अच्छा लगा है बताइए, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, हैव ए ग्रेट डे।